हेलो बच्चों। तो आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होते हैं कि मैथ का जो है ना समझ ही में नहीं आता। मैथ क्यों नहीं समझ में आता है? तो मैं सबसे पहले आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ कि जो नीचे क्लास पढ़ करके आते हैं 6, 7, 8, इसमें बिल्कुल आपको मैथ को समझना चाहते ही नहीं है। अगर नहीं समझेंगे तो 9th क्लास का मैथ, 10th क्लास का मैथ, 11th 12th का बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो है ना बेसिक ही क्लियर नहीं होता। ये बेसिक जो है ना सबसे बड़ा पॉइंट होता है, जो आप इसको क्लियर करके आते ही नहीं हैं। तो सबसे पहले आप अभी का जो जो ज़माना चल रहा है, तो आपके पास में एक बहुत अच्छा जो फंडामेंटल सॉल्यूशन है कि आप मोबाइल के अंदर में यूट्यूब पर फालतू चीज़ ना देख करके मोबाइल में मैथ जाकर देखिए, मैथ के क्वेश्चन को देखिए कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है। बेसिक क्वेश्चन का मैं क्लास बहुत अच्छा से लेता हूँ, और इसलिए लेता हूँ क्योंकि सबसे बड़ा बात यह है कि मैथ के अंदर में जब तक आपका बेस नहीं है वब तक तो आपको मैथ समझ में आएगा ही नहीं। इसीलिए जो क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखिए, क्यों आ रहा है, रूट ए गुने रूट बी क्या होता है, रूट ए प्लस रूट बी क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा, एकदम देखिएगा दिमाग लगा करके, कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 डिग्री, क्या लिखा हुआ है, और प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन फंसता है। यहाँ पर त्रिगोनोमेट्री पढ़ते रहते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़ते रहते हैं जहाँ पर डिग्री को जोड़ना होता है किसी मतलब अकेला अंक के साथ, तो जुटेगा ये? तो ये बिल्कुल नहीं जुटेगा। जो है इसका आंसर वही होगा, मतलब 2 डिग्री प्लस 2, इसका आंसर यही होगा। आप समझ में आ गया? इस पर अब लाखों क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाएगा ना तो इसका आंसर वही होगा। ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री है प्लस कितना है, 2 है यहाँ पर। तो डिग्री को हम ना किसी अंक के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि डिग्री जो है ना डिग्री के साथ ही जुटेगा। जैसे मान लीजिए सेकेंड पॉइंट क्वेश्चन है कि 4 डिग्री है प्लस यहाँ पर है 6 डिग्री। आप देखिए 4 और 6 कितना होता है, यहाँ पर होगा 10 डिग्री। तो मतलब 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 डिग्री होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि 4 और 6 कितना होता है, 10 डिग्री। तो समझ में आ गया आप लोग को? तो इसको आप लोग उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, कि मान लीजिए 4 है, 4 गुने यहाँ पर 4 के पावर 2 है, गुने 6 के पावर यहाँ पर लिखा हुआ है 6। अब देखिए 4 का स्क्वायर यहाँ पर मान लीजिए, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है यहाँ पर, और गुने 6 कर देंगे यहाँ पर। 16 छक्के कितना होता है, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौके 64, 16 85, 16 छक्के 96। तो मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आपको बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ए है प्लस यह है, ए है यहाँ पर प्लस ए है यहाँ पर। तो ए और ए कितना हो, 2a होता है, 2 और a कितना होगा, यहाँ पर होगा 3a होगा। यहाँ पर कितना होगा यहाँ पर? अब देखिएगा सवाल में कि a को जोड़ेंगे, a में कितना होगा, 2a होगा, और 2a और a कितना होगा, 3a होगा यहाँ पर। आप क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि ए स्क्वायर है प्लस ए है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा ए स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर वाला ए के साथ कभी जुटेगा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर ज्यों का क्या होगा, त्यों होगा इसका आंसर। देखिए ए स्क्वायर है प्लस ए है, तो ये आपस में कभी जुटेगा ही नहीं। क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि स्क्वायर के साथ ए कभी जुटता नहीं है यहाँ पर। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो उतार सकते हैं इसको, आप उतार लिए होंगे। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या है यहाँ पर, कि मान लीजिए यहाँ पर 4a है यहाँ पर, और माइनस यहाँ पर a है, माइनस a है, प्लस यहाँ पर 2a है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में काम क्या करेंगे, 4a यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस यहाँ पर पहले हो जाएगा 6a हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस a है यहाँ पर, माइनस a है तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2a। 6a में से 2a घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 4a। मतलब इसका मतलब ये होता है कि प्लस वाला को हम जोड़ेंगे एक साथ और माइनस वाला को एक साथ जब जोड़ेंगे हम, तब जा कर के हमें सवाल का सॉल्यूशन समझ में आएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर, कि x प्लस यहाँ पर 2x है, प्लस 4x है, और प्लस 6x है, और माइनस x है, और माइनस x है, माइनस x है, माइनस 2x है यहाँ पर।
तो इतना बड़ा क्वेश्चन को देख करके हमें घबराने वाली बात है नहीं। सबसे पहले इसमें करेंगे क्या कि प्लस वाला को पहले हम जोड़ देते हैं, x और 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 7x, और 7 और 6 कितना होता है यहाँ पर 13x, तो 13x कर देंगे, माइनस x और x 2x और 3x 2 कितना हो गया 5x। अब इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर 13x में से 5x को घटाएंगे यहाँ पर, तो 5 5 10 और कितना होगा 3, तो 8x यहाँ पर बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 8x। तो समझ में आ गया होगा। अब सवाल को समझिए, क्योंकि x वाला एक जैसा दिख रहा है तो उसको आपसी में हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गई। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स के पावर 5 है, यहाँ पर प्लस एक्स के पावर 6 है, प्लस एक्स के पावर 3 है, प्लस एक्स के पावर 4 है, यहाँ पर प्लस एक्स के पावर यहाँ पर 2 है, प्लस यहाँ पर 2 है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें है क्या, तो इसमें है कुछ भी नहीं। बस याद रखिएगा, जब एक सवाल को जब हम पढ़ा रहे हैं ना, तो उस सवाल को जा कर के देखिए, बार बार एक और भी देखिए, तब जा कर के आपको मैथ समझ में आएगा। जब मैथ का बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं आप सवाल को आसानी से हम बना देंगे। और आप जब बनाएंगे सवाल को, सवाल में क्या होता है, मैथ में क्या होता है, आपका एक भी माइनस प्लस में गलत हुआ, शुरू में अगर गलत हुआ तो पूरा का पूरा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए सवाल के बेस को समझिए। यहाँ पर देखिए पावर 2 है, यहाँ पावर 5 है, 6 है, 3 है, 4 है, 2 है। पहले देखिएगा स्क्वायर वाला एक जैसा मिल रहा है, ये मिल रहा है इसके साथ और ये इसके साथ मिल रहा है प्लस में, तो एक्स स्क्वायर एक हो गया, 2 और 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और प्लस देखिए कोई एक जैसा है नहीं तो लिख देंगे x के पावर 5 लिख देंगे, x के पावर लिख देंगे उससे 6 लिख देंगे, x के पावर लिख देंगे 3 लिख देंगे, और यहाँ पर x के पावर 4 लिख देंगे। लेकिन अलजेब्रा में एक नियम होता है, जिसका पावर सबसे ज़्यादा घात होता है, जिसका मतलब पावर का मतलब होता है घात, जिसका घात ज़्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे। यहाँ पर पावर कितना है 6 है, तो x के पावर 6 होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर x के पावर कितना होगा 5 होगा यहाँ पर, प्लस कितना होगा x के पावर कितना होगा 4 होगा, प्लस x के पावर कितना होगा 3 होगा, फिर लास्ट में होगा 3x स्क्वायर होगा यहाँ पर। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप देखिए गुना करना होगा, x के पावर 5 गुना कर देते हैं x के पावर 6 में। अब यहाँ पर देखिएगा इसके घात से हमें कोई मतलब है नहीं इसमें, क्यों, क्योंकि इसका घात जो है ना यहाँ पर इसमें जोड़ना नहीं है ना घटाना है, इसको गुना करना है। तो 6 पंचे कितना होता है, तो x के पावर यहाँ पर हो जाएगा 30। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया आपको, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, x के पावर 5 में से हम x के पावर 4 को क्या घटा सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चा क्या कर देते हैं, x के पावर 1 कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल क्या हमारा आंसर ये रॉन्ग आंसर हुआ। क्या आंसर है, कैसे करेंगे, अब इसका देखिए सॉल्यूशन देखिए कितना बेस्ट सॉल्यूशन आपको दिखाइएगा। x के पावर 5 है माइनस x के पावर 4 है, तो इसको घटा नहीं सकते हैं। इसका जो आंसर होगा यहाँ पर x के पावर 5 और माइनस x के पावर 4 ही होगा, क्योंकि ये दोनों का घात क्या है, अलग अलग है। और अलग अलग अगर घात है तो उसके पावर में से हम इसको घटा नहीं सकते हैं। ये मैथ का रूल है। ये अगर रूल को अनफॉलो करेंगे तो मैथ का क्वेश्चन आपका क्या होगा, बिल्कुल आपसे गलत बन जाएगा। और मैथ के क्वेश्चन को हमें गलत बनाना नहीं है। तो आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट के साथ भी समझ में आ गया होगा। तो फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन सब यहाँ पर देखिएगा कि पहले यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि रूट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर रूट 2 है, प्लस यहाँ पर रूट 2 है, प्लस यहाँ पर है 3 रूट 2 है। तो देखिएगा रूट वाला क्वेश्चन का गेम क्या होता है। अब रूट वाला में भी और कोई दिक्कत है नहीं, मैथ को समझिए। देखिए रूट के अंदर अगर ये सब समान है, ऊपर से हमें कोई मतलब है नहीं, तो इसको आपस में हम जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए इसके अंदर का समान है या नहीं है, समान है, तो 1 रूट 2, 2 रूट 2 और 2 3 कितना होता है, यहाँ पर हो जाएगा 5 रूट 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी तरीक़े से रूट 2 है, प्लस यहाँ पर है 2 रूट यहाँ पर 3 है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है 3 है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर बन रहा है
कि यहाँ पर जो 2 है ना, यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इसको हम आपस में नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि इसके रूट के अंदर का ये दोनों समान नहीं है। अगर समान नहीं होगा तो इसको लिखेंगे रूट 2 प्लस 2 रूट 3, मतलब इसका आंसर क्या होगा, यही होगा इसका आंसर। यही क्या आंसर होगा इसका, यही इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रूट 2 है माइनस क्या है रूट 3 है। अब करेंगे इसमें से कोई घटाना चाहेगा, लेकिन क्या है हम आपको एक मरतबा फिर से बता रहे हैं कि जब रूट के अंदर का समान नहीं होगा तो ये ना घटेगा और ना ही जुटेगा, गुना कर सकते हैं, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि रूट 2 है और गुने रूट 7 है यहाँ पर, तो अभी हम इसमें कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अब इसको गुना कर सकते हैं क्योंकि गुना में हमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है इसमें। तो 7 दूना कितना होता है यहाँ पर, रूट कितना होता है 14 होता है। कितना होता है यहाँ पर 14, और 14 का जब हम फैक्टर तोड़ेंगे यहाँ पर देखिएगा तो 2 सत्ते 14, मतलब यहाँ पर जो है ना ये जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर रूट 14 ही होगा। तो आपको रूट वाला क्वेश्चन भी बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, कहाँ से आया, क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है। और अभी तक मैं जितना क्वेश्चन बेसिक पढ़ाया हूँ और धीरे धीरे कभी कभी बीच में मैं बेसिक क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जैसे वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, और वो भी अच्छी तरीके से लेकर आऊँगा। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि जाइए विजडम ऑनलाइन क्लास को आप लोग सब्सक्राइब करें, और जा करके सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए। और आपको जब यहाँ पर से क्वेश्चन नीचे लेवल से पढ़ाया जाएगा, कहीं ना कहीं मैथ में आपका दबदबा रहेगा। और मैथ में हमारे कोचिंग सेंटर का जो है ना, अभी भी जो ऑफलाइन क्लास जो पढ़ाते हैं अभी भी 80, 70, 75, 90 तक आ जाता है स्कोर, और आप भी चाहेंगे कि हमारा 80 तक स्कोर कैसे हो, तो आप जाकर हर वीडियो देखिए मैथ का, बेसिक से लेकर के जितना चैप्टर वाइज क्वेश्चन चल रहा है उसको देखिए। कहीं ना कहीं आपका भी नंबर एक अच्छा नंबर आएगा बिहार बोर्ड में, या कोई सा बोर्ड हो, लेकिन हम जो स्पेशल बिहार बोर्ड को पढ़ा रहे हैं अभी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।